नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 नंबर साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वर्ष 2023 के बजट में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना रखा गया है? ए 5.9%, बी 6.5%, सी 4.5% या डी 5.5%। इसका सही आंसर है हमारा ए 5.9%। जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में जो है राजकोषीय घाटा 6.5% है और 2025-26 तक 4.5% करने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 2, स्कल सेल बीमारी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य है? ए 2035 तक, बी 2030 तक, सी 2047 तक या डी 2050 तक। इसका सही आंसर है हमारा सी 2047 तक। और स्कल सेल बीमारी जो है असमान हीमोग्लोबिन के कारण होने वाली रक्त की एक आनुवंशिक विकार है और इसे ड्रेपनोसाइटोसिस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2023 के बजट में तटीय और क्षारीय भूमि वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव के पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए निम्न में कौन सी योजना शुरू की गई? ए हरित योजना, बी मिष्टी योजना, सी मैंग्रोव योजना या डी निर्मल योजना। इसका सही आंसर है हमारा बी मिष्टी योजना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज़्यादा एक पारी में व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी निम्न में कौन बने हैं? ए शुभमन गिल, बी सूर्य कुमार यादव, सी रोहित शर्मा या डी विराट कोहली। इसका सही आंसर है हमारा ए शुभमन गिल। और इन्होंने ये कारनामा न्यूजीलैंड के विरुद्ध किया है और यह मैच जो हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ था और इसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या और भारत ने इसी के साथ ये सीरीज भी जीत ली है। क्वेश्चन नंबर 5, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? ए 22 करोड़, बी 24 करोड़, सी 21 करोड़ या डी 20 करोड़। इसका सही आंसर है हमारा ए 22 करोड़ और ये विश्व की सबसे बड़ी जन आरोग्य योजना है। क्वेश्चन नंबर 6, नई शिक्षा नीति के तहत कितने PM श्री स्कूलों की स्थापना होगी? ए 10,500 स्कूल, बी 11,000 स्कूल, सी 13,300 स्कूल या डी 14,500 स्कूल। इसका सही आंसर है हमारा डी 14,500 स्कूल। और PM श्री स्कूल का जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 7, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ए जहांदार शाह, बी बहादुर शाह, सी फर्रुखसियर या डी मोहम्मद शाह। इसका सही आंसर है हमारा ए जहांदार शाह। जबकि सवाई की उपाधि फर्रुखसियर ने जयसिंह को प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी की कौन सी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी? ए जीजाबाई, बी पुतलीबाई, सी ताराबाई या डी राजसबाई। इसका सही आंसर है हमारा बी पुतलीबाई। जबकि जीजाबाई इनकी माँ का नाम था और ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था किसने कहा था? ए BD सावरकर, बी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, सी RC मजूमदार या डी W टेलर। इसका सही आंसर है हमारा सी RC मजूमदार। जबकि ईश्वरी प्रसाद ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा था, W टेलर ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था और BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा की संज्ञा प्रदान की? ए एनी बेसेंट ने, बी सरोजनी नायडू ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने या डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका सही आंसर है हमारा बी सरोजनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 11, संसद के किसी सदन का कोई सदस्य बैठकों में कितने दिनों तक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है?
तो उसकी चर्चा समाप्त हो जाती है। ए 60 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन या डी 90 दिन। इसका सही आंसर है हमारा ए 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है? ए 101वें संविधान संशोधन, बी 102वें संविधान संशोधन, सी 103वें संविधान संशोधन या डी 104वें संविधान संशोधन। का सही आंसर है हमारा डी 104वें संविधान संशोधन। जबकि 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। 102वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 103वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 48 का, सी अनुच्छेद 50 या डी अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर है हमारा बी अनुच्छेद 48 का। जबकि अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का वर्णन है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष या डी 5 वर्ष। का सही आंसर है हमारा सी 3 वर्ष और राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में है। क्वेश्चन नंबर 15, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब बना? ए 1976 में, बी 1978 में, सी 1965 में या डी 1985 में। इसका सही आंसर है हमारा ए 1976 में। क्वेश्चन नंबर 16, पेटागोनिया का पठार निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ए मैक्सिको में, बी अर्जेंटीना में, सी अमेरिका में या डी वेनेजुएला में। इसका सही आंसर है हमारा बी अर्जेंटीना में। जबकि अमेरिका में कोलंबिया का पठार है और वेनेजुएला में गुयाना का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? ए अमेरिका और कनाडा के बीच, बी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच, सी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ए अमेरिका और कनाडा के बीच। जबकि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समानांतर रेखा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी भूकंप तरंग होती है? ए पी तरंगे, बी एल तरंगे, सी एस तरंगे या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा बी एल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कोकाबर्रा पक्षी निम्नलिखित में किस देश में पाया जाएगा? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी ब्रिटेन में, सी चीन में या डी कनाडा में। का सही आंसर है हमारा ए ऑस्ट्रेलिया में। और जो कोकाबर्रा पक्षी होता है ये एक प्रकार का नकलची पक्षी है और इसे लाफिंग जैकास भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादक देश है? ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत या डी ब्राज़ील। का सही आंसर है हमारा सी भारत। क्वेश्चन नंबर 21, फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? ए धान, बी गेहूँ, सी कपास या डी गन्ना। का सही आंसर है हमारा बी गेहूँ। फेलेरिस माइनस को ही गेहूँ का मामा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए बरेली, बी वाराणसी, सी झांसी या डी कानपुर। का सही आंसर है हमारा ए बरेली और बरेली के ये इज्जत नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है? ए 1 अंक की, बी 2 अंक की, सी 3 अंक की या डी 4 अंक की। का सही आंसर है हमारा बी 2 अंक की और ये जो 2 अंक होते हैं 0 और 1 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दही जमाने की प्रक्रिया में
निम्न जीव की आवश्यकता होती है? ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु या डी प्रोटोजोआ। का सही आंसर है हमारा ए जीवाणु। और ये जो जीवाणु होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जिसके द्वारा ये प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 25, लौंग के तेल में पाया जाने वाला निम्नलिखित में प्रमुख घटक है? ए मेंथॉल, बी यूजिनॉल, सी साइट्रस या डी मेथेनॉल। का सही आंसर है हमारा बी यूजिनॉल। और जो ये लौंग का तेल होता है वो दर्द निवारक होता है और एक एंटीसेप्टिक होता है और ये दांत दर्द को दूर करने में काफ़ी उपयोगी होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।